हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। तो भाई लोग, मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के मैसेजेस को देखते हुए, कमेंट्स को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आज ही लेकर आ गया आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो। आपने बोला कि भैया आपने फिजिक्स पे वीडियो लेके आए कि अगर एमयू बीएससी क्रैक करना है तो कौन कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ लेने चाहिए और क्या पेपर को एनालिसिस करके आप मुझे बताएं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं और इस बार कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने मुझसे पूछा और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैथमेटिक्स के लिए बना रहा हूँ। मैंने मैथमेटिक्स के 5-10 साल के पेपर को एनालाइज किया एंड देन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप सबसे पहले कर लें। अगर आपने अब तक उसे नहीं किया है तो तुरंत करो, तुरंत। और अगर कर लिया तो फिर तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। और बाकी आगे का वीडियो तुम करो। तो आज का लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी मैथ्स ऑनर से एग्जाम देने वाले हैं एएमयू का, अगर आपके एग्जाम में मैथ्स आने वाला है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी कॉम्बिनेशन में है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ये चैप्टर करके जाने ही जाने हैं। अगर आप नहीं करके जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि देखो यार 25 सवाल बस 25 आने हैं। मैथ से कितने सवाल आने हैं बताओ? मैथ से 25 आने हैं और मैं जिन चैप्टर्स को बताऊंगा उन चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन तक एक ही चैप्टर से आया हुआ है। तो अगर तुम 4 क्वेश्चन एक चैप्टर का गंवाओगे तो यार फिर कैसे होगा सिलेक्शन। और वैसे भी एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो बीएससी का कट ऑफ होता है, अगर आपके 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो आप सेफ जोन में हैं। आपका बहुत हद तक चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी कट ऑफ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व किया हुआ है, तो उसको भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब अपना ऐप आ गया है, सेट टाइम बाउंड गोल का ऐप, जहां पे आपको मिलेगा फ्री वीडियो लेक्चर, साथ में डीपीपी और उसके साथ साथ मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्री में ऐप डाउनलोड करिए और वीडियोस देखिए। और साथ ही साथ जो मैं अनअकैडमी पर अभी डेली लाइव क्लास ले रहा हूं वो एमयू बीएससी वालों के लिए भी है, तो एमयू बीएससी वाले भी देख सकते हैं। तो बहुत हो गया नाटक, अब चलिए शुरू करते हैं कहानी कि कौन कौन सा चैप्टर अपने को सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और तुम मुझे बताना कि मेरा जो काम है आपको किस हद तक पसंद आ रहा है, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला चीज मैं तुम्हें कहूंगा कि भैया इन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की जोड़ी सॉल्व कर लेना। तुम देखो एक एक साल में 6-6 4 2 6 6 सवाल, 25 में से 6 सवाल आना आम बात नहीं है। 6 सवाल तक मैक्सिमम आया हुआ है। और अभी 2013 में 4 सवाल आया था, 2020 में 1 सवाल आया था। मतलब ठीक है अभी कम आ रहा है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से इजी चैप्टर मैथ में कुछ है नहीं। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो सबसे पहले तुम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को कर लो, ठीक। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कर लो, क्योंकि इससे भी सवाल लगातार आ रहे हैं। उसके बाद से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कर लो। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी साथ में कर लेना, प्रोबेबिलिटी साथ में कर लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आता है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो लॉगरिदम से एक सवाल आया था 2019 में। तो लॉगरिदम छोटा सा टॉपिक है, तुम किसी की भी वीडियो एक उठा के देख लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक ही क्वेश्चन इक्का दुक्का करके कभी कभी आ रहा है। 2020 में भी नहीं आया था, 19 में भी नहीं आया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सवाल आते हैं हर साल, एक से दो प्रोबेबली आ ही जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कभी कभी सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम इसे कर सकते हो। सीक्वेंस और सीरीज से भी एक सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आ रहे हैं। 17 में आया, 18 में आया, 19 में नहीं आया, 20 में आया, हो सकता है कि 22 में आए इस बार। तो यू कैन डू दिस। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 सवाल तक आ जाते हैं, तो तुम इसको मत छोड़ना। बाइनोमियल थ्योरम भी कर लेना, एक सवाल आएगा और बहुत ही ईजी आएगा, तुम इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन एएमयू में जो आता है ये इजी आता है। तो अगर आपकी बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना,
बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर्स फॉर्म, पोलर्स फॉर्म, एम्पलीट्यूड, ठीक है, आर्गुमेंट, इन सब का भी अगर बेसिक आइडिया है तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बनने की पूरी पूरी चांसेस रहती है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से को तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले कई साल से सवाल नहीं आ रहा है और एक बड़ा टॉपिक है, काफी टफ टॉपिक भी है, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस। अब अगर मैं अगला बात करूं तो सबसे ज्यादा इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये पूरा फंक्शन से लेके पूरा कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट, नहीं फंक्शन के साथ साथ सेट भी जोड़ लो। देखो सेट, सेट भी जोड़ लेना। सबसे पहले सेट से स्टार्ट करना, सेट एंड रिलेशन से, सेट एंड रिलेशन, ठीक है, सेट एंड रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद लिमिट, फिर लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तो साथ ही में हो जाएगा, उसके बाद एमओडी, उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल। इससे दो सवाल लगभग हर साल आ जा रहे हैं, हर साल दो सवाल आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा टफ है, ध्यान मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से एरिया अंडर कर्व, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलस तुमको करना है। कैलकुलस में तुम कुछ भी मत छोड़ना, कैलकुलस में तुम कुछ भी मत छोड़ना। उसके बाद से तुम्हें पढ़ना चाहिए वेक्टर एंड 3D, वेक्टर और 3D गलती से भी मत छोड़ना। स्टैटिक्स इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन बन रहा है लगभग, अब मैं देख रहा हूं हर साल एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से बन रहा है। मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस। लीनियर प्रोग्रामिंग पहले आते थे, अभी भी आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। और प्रोबेबिलिटी तो आपको 100% करके जाना है, यू कांट स्किप दिस। तो कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, तो तुम यहां से स्टार्ट करो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद से सेट कर सकते हो पूरा का पूरा कैलकुलस। प्रोबेबिलिटी के बाद पूरा का पूरा एक यूनिट है कैलकुलस, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद से एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व, उसके बाद से वेक्टर एंड 3D। यू कांट स्किप दिस, ठीक है। अब चलो कोनिक की तरफ चलते हैं। तो देखो कोनिक में सर्कल से कभी कभी एक सवाल आता है, पैराबोला से सवाल कभी कभी आ जाता है, इलिप्स से भी कभी कभी आ जाता है, और हाइपरबोला से तो मिनिमल आता है, एक सवाल अब तक आया हुआ है, तो यू कैन स्किप। इसमें से तुम पैराबोला, इलिप्स का बेसिक पढ़ना, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, और पैराबोला का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, और सर्कल का बेसिक, मतलब कि दो पॉइंट अगर दिया गया है तो अगर इसको डायमीटर मान के एक सर्कल निकालें तो क्या आएगा, सर्कल का इक्वेशन बेसिक क्या होगा, अगर सर्कल का रेडियस दिया गया है तो इसका पॉइंट और इसका टेंजेंट किसी पॉइंट, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। यू हैव टू नो बेसिक, बहुत टफ सवाल नहीं आएगा, बेसिक लेवल भी अगर आप कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन इधर हो जाएगा। तो एएमयू में ये चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब रही बात आईटीएफ की, तो आईटीएफ का बेसिक फार्मूला याद करके जाना, बेसिक फार्मूला याद करके जाना, आपका काम बन जाएगा। इट नॉट बी टफ, मतलब इसका फिजिक्स ज्यादा टफ नहीं, मैथ्स ज्यादा टफ नहीं है एज कंपेयर टू फिजिक्स। आपने देखा होगा फिजिक्स सच में टफ था, ठीक है। और इधर से डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़नी है, और टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके जाना है। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स थे जो हमको करके जाना है, ठीक है। ऐप में मैं इन तीनों चैप्टर की पीडीएफ डाल दूंगा। अब तुम क्या करना, इन तीनों चैप्टर की पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके खुद से भी एनालाइज कर लेना। बाकी मेरे दिमाग में जो था, जो मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, और मैं लिख के भी लेके आया था बहुत ही अच्छे से। तो बाकी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी, एकदम आराम से तुम पूछना, आई विल आंसर यू। और बाकी तुम ऐप में भी मुझसे पर्सनली चैटिंग कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये तीनों जो है ना ऐप में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।